हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग फूल परी की कहानी सुनिए। फूल परी का फूलों का वरदान। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती में लोग खेती बाड़ी करते और एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे। बस्ती के चारों ओर हरे भरे पेड़, सुगंधित फूलों और रंग बिरंगी तितलियों से भरा जंगल था। लेकिन उस जंगल की सबसे खास बात यह थी कि वहाँ एक फूल परी रहती थी। फूल परी दिखने में बेहद सुंदर और कोमल थी। उसकी पहचान उसके सुनहरे बालों और फूलों से सजी पोशाक से होती थी। वह पूरे जंगल की देखभाल करती और फूलों को ताजगी और खुशबू से भर देती। कहते थे कि जिस पर वह अपना वरदान देती, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता। फूलों की बस्ती और कठिनाई। बस्ती के लोग फूल परी की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब बस्ती के लोग भारी समस्या में पड़ गए। गर्मी के कारण जंगल के पेड़ पौधे सूखने लगे, फूल मुरझा गए और लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं। पानी की कमी और सूखे के कारण बस्ती के लोग परेशान थे। हर कोई यही सोच रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। एक दिन बस्ती के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रतन ने सुझाव दिया, हमें फूल परी के पास जाना चाहिए। वह जरूर हमारी मदद करेगी। फूल परी से प्रार्थना। बस्ती के कुछ लोग फूल परी के पास गए। उन्होंने उसे सारी समस्या बताई और मदद की गुहार लगाई। फूल परी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। लोगों ने सहमति जताई। परी ने उन्हें एक सुनहरा फूल दिया और कहा, ये फूल तुम्हें पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाना होगा। वहां इसे धरती में रोपकर इसकी देखभाल करनी होगी। ये फूल बस्ती को नया जीवन देगा। साहसिक यात्रा। पर्वत की चोटी पर जाना आसान नहीं था। वह जगह खतरनाक और कठिन रास्तों से भरी थी। बस्ती के एक युवा लड़के अर्जुन ने इस जिम्मेदारी को निभाने का फैसला किया। अर्जुन निडर और साहसी था। उसने अपने साथ कुछ जरूरी सामान और खाना लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घने जंगल में जंगली जानवर, तेज धाराएं और ऊंचे पहाड़ उसकी परीक्षा ले रहे थे। लेकिन अर्जुन हर चुनौती का डटकर सामना करता रहा। परी का मार्गदर्शन। जब अर्जुन थक जाता या हार मानने लगता, तो फूल परी की आवाज उसके दिल में गूंजती, साहस करो अर्जुन। ये फूल सिर्फ तुम्हारी बस्ती को ही नहीं, बल्कि पूरे जंगल को जीवनदान देगा। इस हौसले से अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। आखिरकार कई दिनों की मेहनत और संघर्ष के बाद वह पर्वत की चोटी पर पहुंचा। वहां उसने फूल परी के दिए गए फूल को धरती में रोप दिया। उसने उस पर पानी डाला और कुछ देर तक प्रार्थना की। फूल का चमत्कार। जैसे ही वह फूल धरती में लगाया गया, पूरा पर्वत एक चमक से भर उठा। फूल ने अपनी जड़ें तेजी से फैलाईं और एक सुंदर बगीचे में बदल गया। पर्वत से पानी की एक नई धारा निकलने लगी, जो नीचे बस्ती तक पहुंच गई। इस चमत्कार को देखकर अर्जुन खुशी से झूम उठा। उसने पानी से अपनी प्यास बुझाई और जल्दी से बस्ती लौट आया। बस्ती के लोगों ने जब अर्जुन से यह कहानी सुनी, तो वे खुशी और कृतज्ञता से भर गए। वरदान का असर। कुछ ही दिनों में बस्ती में हरियाली लौट आई। फसलें लहलहाने लगी और जंगल फिर से फूलों और तितलियों से भर गया। लोगों को समझ में आ गया कि यह सब फूल परी के वरदान का असर था। फूल परी का संदेश। फूल परी ने बस्ती में आकर कहा, ये वरदान केवल तुम्हारी मेहनत और साहस के कारण मिला है। हमेशा याद रखना, प्रकृति की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर तुम पेड़ों और फूलों की रक्षा करोगे, तो वे तुम्हें हमेशा खुशहाल रखेंगे। लोगों ने यह वचन दिया कि वे प्रकृति की रक्षा करेंगे और उसके साथ प्रेम से रहेंगे। अंत में, इस प्रकार फूल परी के वरदान ने न केवल बस्ती, बल्कि पूरे जंगल को नया जीवन दिया। अर्जुन को सभी ने एक नायक के रूप में सम्मानित किया, और बस्ती के लोग हमेशा फूल परी के आभारी रहे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि साहस, मेहनत और प्रकृति से प्रेम करने से हर समस्या का समाधान संभव है। आप लोगों को वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।